बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका उस्ताद मास्टर शीतल सिंह यूपीएस भटपुरा से हूँ। बच्चों, आज हम जो लेसन मिल बैठ के पढ़ेंगे उसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ये लेसन जो हम आज बैठ के पढ़ेंगे इसका तहलक, जैसे कि हम कहेंगे उर्दू में, अगर इसको हम बताएंगे, लाइट हो गया रोशनी, शैडो हो गया साया और रिफ्लेक्शन हो गया अक्स। तो सबसे पहले हम लाइट की तरफ जाएंगे, जैसे कि रोशनी। अब हम सबसे पहले ये बताएं, हम जहाँ ये डिस्कस करेंगे कि रोशनी क्या है। यानी कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which include the sensation of vision in our eyes and make us able to see things. इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है ये एक किस्म की ताकत है। क्या है? ताकत, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। अब रहा सवाल देखने का, तो हम उसे ऐसे कहेंगे कि हाउ वी सी द थिंग्स, कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है कि when light falls on the objects, some part of the light reflected back to our eyes and make an image on the retina and we able to see things. जैसे कि अगर किसी सोर्स से रोशनी आती है तो वो किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज पे पड़ती है। जैसे मेरी ये रोशनी है, ये इस डस्टर पे पड़ी है। जब मैंने इस डस्टर को देखा तो इस डस्टर से एक रेज जो मेरी वहां से रोशनी की आई, वो वहां से रिफ्लेक्ट हो गई, वापस मुड़ी। वो वापस मुड़ के मेरी आंखों में चली गई, मेरी आंखों से होते हुए रेटिना पे गई, वहां से इमेज बना, वहां से वापस आई, तो मैंने उसको चीज को देखा। चीज पे जब पड़ी रोशनी तो मैंने उसको देखा। ये सिलसिला होता है किसी चीज को देखने का। अब हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो तकरीबन इतना ही है। जब हम अगली क्लास में जाएंगे उससे ज़्यादा पढ़ेंगे, उससे अगली क्लास जाएंगे उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझना काफ़ी है कि हम कैसे देख पाते हैं किसी चीज़ को। तो अब हम बात करें कि लाइट की, रोशनी की, सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, कि रोशनी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहली बात यह है कि the main and the natural source of light is sun। जो हमारा सूरज है वो नेचुरल यानी कि कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए नियामत है, जिसकी बदौलत हम किसी चीज को देख पाते हैं। जैसे कि दिन होता है, रात होती है। जब दिन होता है हम सूरज की रोशनी में किसी चीज को देख पाते हैं। उसके बाद जब सूरज गुरूब हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, हम किसी चीज को नहीं देख पाते। तो इसलिए हम कहेंगे कि सन इज द नेचुरल इन द मेन सोर्स ऑफ लाइट। इसके अलावा जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, हम कैंडल ले लेंगे, मोमबत्ती ले लेंगे, या उसके अलावा टॉर्च ले लेंगे, बैटरी जिसको कहते हैं, तो हम उसको जलाते हैं तो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोर्स ऑफ लाइट हैं। अब इसके अलावा
लाइट के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें मुतल्लिक हैं जो आपके सेल्स में हैं, जैसे कि हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं और इसी चैप्टर से बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा महदूद है। आपके लेवल तक मैं जाता हूँ, उससे बाहर नहीं जाऊँगा। तो आपके लेवल में जो चीज़ आती है सिलेबस में, इस लेसन में वो सबसे पहले आ जाती है लाइट की मानद से ल्यूमिनस किसे कहते हैं। ल्यूमिनस उस चीज को कहते हैं, द ऑब्जेक्ट विच ओमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस बॉडी। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज, ऐसा जरिया जो अपनी लाइट खुद पैदा करे, किसी से ना ले, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा जरिया जो मैंने पहले भी बताया आपको, वो क्या है? सूरज। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है उसको हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस। ठीक है बेटा, बच्चा समझ आती है बेटा? तो नॉन ल्यूमिनस जो चीज है उसको हम ऐसे बताएंगे कि नॉन ल्यूमिनस हो गई द ऑब्जेक्ट्स विच हैव नॉट देयर ओन लाइट, दे गेट लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी आर कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस बॉडी। जैसे कि जो ऐसा जरिया जो रोशनी वाले जरिए से अब जो रोशनी है वो आधार लेके अपने आप को रोशन करे, उसको हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस। जिसमें सबसे पहले कौन आती है? हमारी जमीन, जिस पर हम रहते हैं। उसके बाद चांद, जिसको हम ऊपर आसमान में देखते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना? अगर कोई नहीं समझ आएगी तो मुझे बोलना, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। तो उसको हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस। उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट को हम कैसे बताएंगे कि द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट कैन पास इजिली एंड वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से रोशनी बिल्कुल सीधी क्रॉस हो जाए तो हम दूसरे तरफ की जो चीज़ें हैं उनको आराम से देख सकें। जैसा कि हम मान लें ग्लास, शीशा, वो शीशा नहीं जिससे हम मुंह देखते हैं, नहीं वो नहीं, जो हम खिड़कियों पे लगाते हैं, जो और जगह पे लगाते हैं, जिसको एक तरफ से दूसरे तरफ में देखा जा सकता है। या उसके लिए एक और चीज़ है एयर, वो तो हमें नज़र नहीं आती है लेकिन उसी की वजह से हम जिंदा हैं। वो भी एयर हमारी एयर इज एवरीवेयर, हर जगह पे है, लेकिन हम एक हमारे बीच में जब आती है एक तरफ से हम दूसरी तरफ से देख सकते हैं उसके लिए। तो उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कौन सी? ट्रांसलूसेंट, जिसको कहते हैं। ट्रांसलूसेंट को हम ऐसे बताएंगे जैसे कि द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट कैन पास पार्शली एंड वी कैन नॉट सी क्लियरली। जैसे अब पहला मैंने बताया है ट्रांसपेरेंट, जिसको हम आराम से दूसरी तरफ देख सकते हैं, लेकिन ट्रांसलूसेंट वो चीज़ है तो उसमें से दूसरी तरफ नजर आता है लेकिन पार्शली का मतलब ये हो गया कि थोड़ा कम, पूरी तरह नहीं। देखेंगे हम देख सकते हैं दूसरी तरफ लेकिन पूरी तरह से नहीं देख सकते। जैसे कि हम पॉलीथीन ले लें, अब पॉलीथीन को हम ऐसे देखेंगे दूसरी तरफ नजर आएगा लेकिन बहुत, नेट ले लें, नेट को हम देखेंगे दूसरी तरफ नजर आएगा लेकिन बहुत कम नजर आएगा, पूरी तरह से हम नहीं देख सकते। उसके बाद एक और चीज है जिसको हम कहेंगे ओपेक। ओपेक के लिए ऐसी चीज है कि द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट डज नॉट पास टोटली एंड आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओपेक। ओपेक को हम ऐसे बताएंगे कि लाइट आएगी लेकिन उससे पास दूसरी तरफ नहीं हो सकती है, वहां से रुक जाती है। जैसे कि ये मेरा डस्टर है, ये डस्टर है, अब डस्टर से मैं जब देखूंगा दूसरी तरफ से मुझे कुछ नहीं नजर आएगा। ये मेरा हाथ है, हाथ को मैं देखूंगा दूसरी तरफ कुछ नहीं नजर आएगा।
एक ईंट उठा लेंगे, ईंट को जब देखेंगे ईंट की दूसरी तरफ कुछ नहीं नजर आएगा। लोहा ले लेंगे, लोहे को देखेंगे दूसरी तरफ से कुछ नहीं नजर आएगा। ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? ओपेक। ओपेक के बाद हमारा जो लाइट का सिलसिला है आपके सिलेबस के हिसाब से तकरीबन इतना ही है। नंबर दूसरा जो हमारे पास आता है क्या है? शैडो। तो शैडो को ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि व्हेन एन ओपेक बॉडी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए ल्यूमिनस बॉडी देयर वी सी ए थिंग बिहाइंड ओपेक बॉडी, दैट इज शैडो। जैसे कि अब मैं आपको समझाऊं कि मैं ये एक वहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, सूरज की लाइट रोशनी आ रही है या टॉर्च की आ रही है या इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी आ रही है, उसके आगे मैं इसको डस्टर को रख दूंगा। जब इसको डस्टर को रखूंगा, इस डस्टर के पीछे लाइट यहाँ से आ रही है, ये सेंटर में डस्टर है, लाइट के पीछे व उस तरफ इसी डस्टर का वो एक हमें चीज नजर आएगी, उस चीज को हम क्या कहेंगे? शैडो। तकरीबन शैडो का हमारे पास इतना ही इस जो तुम्हारा लेसन है तकरीबन इतना ही इसमें है समझने के लिए। जब हम आगे आगे जाएंगे हम और इसके अलावा भी पढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको इस शैडो के जरिए मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन एक देता हूं जो आपको खुद बैठ के यहाँ ही करना है। ठीक है बेटा, कर सकोगे? तो वो क्या है कि मैं आपको रीअरेंज करने के लिए एक चीज दे दूंगा। ठीक है, रीअरेंज करने के लिए एक चीज दे दूंगा। जैसे कि यहां लिखा है OWS AKE OPAQ UEO BJEC TSM SHAD। अब इतने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं लेकिन इनको मैंने बीच में से कट करके रखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है? मुझे ये करके देना है कि इसका एक सेंटेंस एक बनता है। क्या पता, बड़ा मजेदार चीज है, बहुत मजा, ये आपके लिए है, हमें बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो ये इसका एक सेंटेंस एक बनना है, वो आप मुझे बना के दे देंगे। जो सबसे पहले बनाएगा उसको सबसे पहले प्राइज मिलेगी। ये आपके लिए है।